Assalamualaikum. Good afternoon, class. Good afternoon, my dear students. Class 1. Good afternoon. How are you, beta? I'm fine. Very good. And what's about your studies? Good. It's going good. Yes. Okay. Do you have any idea why I am here today? Any guess? आज आइडिया है आज मैं क्या करने आ रही हूँ या मैं क्या करना है आज आपको क्या पढ़ाना है? Why I am here? No, ma'am. No idea. Yes, my dear student. What subject we are gonna learn today? SST. Yes, social studies. We are going to discuss, we are going to learn social studies and the lesson number? Lesson number 6. Lesson number 6 and the topic is? The topic? Thanks. Okay, let me show you books. All of you, hurry up. Let me show you books. Your social studies books. Lesson number 6, page number 26. Open page number 26. Lesson number 6. We're going to learn about the things. Things are of two types. Living things and non-living things. आज हम थिंग्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. तो थिंग्स की टू टाइप्स होती हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स. यस माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगी लिविंग थिंग्स के बारे में और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में और थिंग्स के बारे में. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक एट दीज ऑब्जेक्ट्स, पेज नंबर 26. These are the objects. Curtain, cupboard, glass, teddy bear, your toys, dustbin, shoes, tables, phone, chair. These all are things. Table, shoes, Yes. They all are. These all are things. ये सारी things हैं, ये objects हैं. Okay, objects. What are these objects called? इन objects हम क्या बोलते हैं? And how are they used? इनको हम use कैसे करते हैं? My dear student, you will see many of these things in a house. Take care of them. अपने घर में आप बहुत सी ऐसी चीजें देखते हैं ना, objects देखते हैं ऐसे. आपके बेडरूम में, आपके ड्राइंग रूम में, आपके किचन में, आपके टीवी लाउंज में, गैरेज में, आपके घर में आप ऐसी चीजें देखते हैं सारे ऑब्जेक्ट्स. यस, यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम. अपने घर में हर चीज की आपने केयर करनी है. अपने बुक्स की केयर करनी है, अपने बैग की केयर करनी है. पेज नंबर 26. Thank you, ma'am. मोस्ट वेलकम. यस डियर, आपको अपने घर में अपनी हर चीज की केयर करनी है. यू हैव टू लुक आफ्टर योर बैग, योर बुक्स, योर नोटबुक्स, योर स्टेशनरी, योर बेडरूम थिंग्स, योर ड्राइंग रूम थिंग्स, योर किचन थिंग्स. And one thing more, you have to keep your things the right place, proper place. आपको अपनी चीजों की केयर करनी है और अपनी चीजों को आपने क्या करना है? Yes. Yes, ma'am. Subject social studies. Ma'am, SST है या Yes. SST बेटा, SST. SST page number 26. Yes, social studies. My dear students, आपने अपने घर में बहुत सी चीजें देखी होंगी, बहुत से ऑब्जेक्ट्स, बहुत सी चीजें आपके घर में. तो क्या करना चाहिए? यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम. आपको उनकी केयर करनी चाहिए, अपनी चीजों को संभाल के रखना चाहिए, अपनी चीजों को खराब नहीं करना चाहिए. ओके, कीप एवरीथिंग इन द प्रॉपर प्लेस. आपको
जो चीज आप जहां से पिक करते हैं उसको उसके प्रॉपर प्लेस पे वापस रखा करें. ओके, अगर आप अपने टॉयज ले रहे हैं खेलने के लिए, प्ले करने के लिए, तो अपने टॉयज को प्ले के बाद उसे प्रॉपर प्लेस पे रखा करें. जहां से आप उसे पिक करते हैं वहीं पे आप उसको प्लेस किया करें, उसको रखा करें. ओके, यस बेटा, यस. पिछले चैप्टर तो करवाया नहीं ना. The last chapter was about houses. In the previous lecture, I have told you about the houses. बेटा आपने मिस कर दिया होगा ये लेक्चर. Lesson number 5, houses. Type of houses. I have told you about the houses. Then, now it's lecture about the things. हमारा लेक्चर थिंग्स के बारे में, चीजों के बारे में. आपके घर में बहुत से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं. आपके क्लासरूम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? ये टेबल, चेयर, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, बोर्ड मार्कर, सॉफ्ट बोर्ड, ऑल आर ऑब्जेक्ट्स, ऑल आर थिंग्स. यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम. आपको अपनी चीजों की, अपने बैग की, अपनी स्टेशनरी की केयर करनी है और आपको चीजें यूज करने के बाद प्रॉपर प्लेस पे रखनी है दोबारा से. इट्स अ गुड हैबिट. बेटा ये बहुत अच्छी हैबिट है. अगर आप अपनी चीजों को जहां से आप चीज पिक कर रहे हो आप उसको वहीं पे वापस प्लेस करो. इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड थिंग. ओके, क्वेश्चंस. हाउ मेनी थिंग्स इन द पिक्चर with the letter C and B? Okay, my dear students, you have to mention the letter C. C curtain. You have to mention C over here. C cupboard. C cooker. C comb, chair. And then B. B bin. You have to write the exact initial on that picture. Let's start with C or B. Are there any things which begin with the letter H? क्या यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो H से स्टार्ट होती हैं? You have to find out over here. Okay, my dear students. First of all, I have to tell you about the objects. The board marker in my hand. The things. It's not living thing, non-living thing. ये बेजान है, ये मूव नहीं कर सकती, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है. ओके, इज इट बुक? बुक इज अ थिंग, नॉन लिविंग थिंग. डाइस, डस्टर, द चेयर. चेयर इज नॉन लिविंग थिंग, इज अ चेयर. एंड बोतल. Bottle is a thing, glass is a thing, it's a kitchen thing. We have to keep it in the cupboards or drawers. It's a watch, clock, it's a wall clock. It's also a thing in your bedroom, your drawing room, everywhere we use our clock. हम clock use करते हैं अपने bedroom में भी, अपने classroom में भी, drawing room में भी. And then it's a telephone set. It's a thing. It's a non-living thing. Yes, my dear students. It's a scissor. Scissor is a thing. Scotch tape is a thing. Duster is a thing. All things are non-living because they can't move. ये खुद से हरकत नहीं कर सकती, तो ये things non-living things हैं. Yes, the proper place. We keep our things in the cupboard and drawers. What are these things called? My dear student, there's a picture on page number 27. Picture of a cupboard with the crockery. Yes, we keep our things in the cupboard in drawers. What are these things called? इन्हें क्या कहा जाता है? At the first, these are the plates, then cups, bowls, jug and glass.
जग एंड ग्लास यू हैव टू राइट द नेम मोर हियर ऑफ दिस थिंग्स। इन चीज़ों के आपको यहाँ नेम राइट करने। देन प्लेट, कप, बाउल, जग, ग्लास, अ कबर्ड। Anand and Yasir put away their cloths neatly. Whose cloths are these? Yes, my dear students, आपको अपनी सारी चीज़ें समेट के रखनी है, अपने क्लॉथ समेट के रखने हैं, अपनी कोई भी यूज आप चीज़ करते हैं उसको आपने समेट के रखना है, आपने उसकी केयर करनी है और उसको आपने नीटली उसकी केयर करके उसे संभाल के रखना है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं पेज नंबर 27 इस पिक्चर, यासिर एंड अनम बोथ put away their clothes neatly. They are putting away their clothes. वो अपने क्लॉथ्स को समेट रहे हैं, अपने कबर्ड में अपने क्लॉथ को सेव कर रहे हैं। Like Yasir and Anand, you all have to put away your clothes, your things at the right place, at the proper place. आपको भी अपनी सारी चीजें अपनी प्रॉपर प्लेस पे वापस रखनी है जहाँ से आपसे पिक करते हैं। इट्स अ गुड हैबिट, ये बहुत अच्छी आदत है, इट्स अ गुड साइन। ओके, अब सब लोग ऐसे ही करेंगे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। आपको अपनी चीजें खुद से समेटनी है, ना कि आप मामा से कहें मामा प्लीज प्लीज क्लीन अप दिस मैस, इस मैस को आप ठीक करें, पुट अवे माय क्लॉथ्स। नो, आपको खुद अपने क्लॉथ्स उठाने, अपनी आप जहाँ बैठे हैं उस जगह को अपने साफ करना है, उसे नीट करने। जहाँ भी आप बैठे हुए, अगर वहाँ आपके रूम में कोई चीज ऐसे पड़ी हुई है जिस अपनी राइट प्लेस पे नहीं है, आप उसे उठाएं और उसे अपनी राइट प्लेस पे रखिए। ओके, मामा को तंग नहीं करना, मामा प्लीज डू दिस। ओके, बी अ हेल्पिंग हैंड, अपनी मामा के साथ हेल्प करना है, इट्स अ गुड थिंग। ओके, यस माय डियर स्टूडेंट्स, वेयर डू यू कीप योर टॉयज? अपने टॉयज कहाँ रखते हैं आप? यस, अपने टॉयज कहाँ रखते हैं? यस स्टूडेंट्स, आप अपने टॉयज कहाँ रखते हैं? आप प्ले करने के बाद टॉयज को वहीं रखते हैं जहां से आपने पिक किया, अपने कबर्ड में रखते हैं। एंड वेयर डू यू कीप योर बुक्स? अपनी बुक्स कहाँ रखते हैं? ऑब्वियसली इन योर बैग और योर बुक शेल्फ। Okay, the page number 28, take the name of the objects shown in the picture on page number 26. पेज नंबर 26 पे जो पिक्चर्स आपको नजर आ रही हैं, इनके नेम्स को आपने पेज नंबर 28 पे टिक करना है। इनके नेम के फ्रंट पे, इनके नेम के आगे आप इसको टिक करना है जो पिक्चर्स आपको पेज नंबर 26 पे नजर आ रही हैं। ओके, यस, डू यू सी अ बकेट ओवर हियर? नो। देन कैंडल? नो। यहाँ पर कैंडल है? No. Then bottle, lock, spoon. Yes, spoon is here. इस तरीके से जो भी चीजें आपको नजर आ रही हैं पिक्चर में, आपने उनके नेम के सामने आपने उनके टिक करना है। टिक द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट शोन इन द पेज नंबर 26. Okay, write the name of any 4 things you will find in these rooms. आपके घर में रूम्स हैं, उन रूम्स में आपको कौन कौन चीजें मिलती हैं, आपने उनको इंग्लिश करना है, आपने उनको राइट करना है। लिविंग रूम, यस माय डियर स्टूडेंट, लिविंग रूम में क्या होता है? लिविंग रूम में, आपके लिविंग रूम में क्या होते हैं? आपके लिविंग रूम में सोफा, टेबल, कारपेट, एलईडी और टेलीविजन। एंड बेडरूम में क्या होते हैं? बेडरूम में बेड होते हैं, कारपेट, क्लॉक, कबर्ड। एंड व्हाट्स अबाउट द बाथरूम थिंग्स? Tub, tap, soap and mirror. The kitchen, basin, tap, glass, jug. All the things related to the kitchen, bathroom, bedroom and living room. Yes, my dear students. Match this pair of socks so that they can be put away neatly. Activity C. आपने इन सॉक्स को मैच करना है। You have to match the socks so that they can put away neatly. Yes, you have to make the pair. इनके पेयर बनाने हैं, आप उनको मैच करना है। पेयर बना के आप इसको मैच करेंगे। You have to put away them neatly. Yes, my dear students.
From page number 26, you have to choose one thing, one picture, one thing. Yes, बेटा. जी बेटा, नोटबुक से भी करने हैं आपको. व्हाट्सएप के थ्रू आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको नोट्स सेंड कर देंगे. आपने नोट्स को फॉलो करते हुए अपनी नोटबुक्स पे. बेटा ये सोशल स्टडीज की नोटबुक पे करना है. नोटबुक का कलर कौन सा है? कलर कौन? ऑरेंज बेटा. बेटा इंटरलिंक पेज. नोटबुक का बेटा इंटरलिंक पेज भी होगी आपकी ऑरेंज कलर में. कौन सी? ऑरेंज कलर. मैम जी, मैम यस. एसएसटी का कौन सा कलर है? ऑरेंज बेटा. का ऑरेंज. ओके, थैंक यू मैम. Most welcome. Okay, my dear. From page number 26, you have to select the one thing and you have to draw the picture in your notebook. You have to write a few sentences saying what it looks like and what it is used for. Okay? आपको पेज नंबर 26 से किसी भी एक थिंग की पिक्चर को सिलेक्ट करना है, उसको आपने पिक्चर बनानी है अपनी नोटबुक पे और उसके बारे में आपने लिखना है कि ये कैसी है, इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं. ओके? किसी भी थिंग को आपने चूज करना है, उसकी पिक्चर आप ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक पे, उसके बारे में फ्यू लाइंस आप राइट करेंगे. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव लर्न अबाउट द हाउसेस, द मटेरियल यूज्ड टू बिल्ड हाउसेस एंड थिंग्स वी हैव इन योर हाउस, पुटिंग थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेसेस. यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम लर्न कर चुके हैं हाउसेस के बारे में, टाइप ऑफ हाउसेस एंड हाउसेस कौन से मटेरियल से बनते हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड, मेटल, ग्लास, स्ट्रॉ, मड. तो ये हाउसेस बनते हैं डिफरेंट मटेरियल से और हमें हमारे घर में डिफरेंट थिंग्स होती हैं और हम उन्हें डिफरेंट प्लेसेस पे रखते हैं और उनको हम वहाँ यूज करते हैं, जहाँ से यूज करें उनको वापस वहीं पे हम उसको सेव करके रखते हैं. ओके, वी कीप आवर थिंग्स इन अ हाउस. वी ऑल नीड अ प्लेस टू लिव इन. हम सबको रहने के लिए जगह चाहिए होती है जो कि जी ओके मैम. यस बेटा, हम सबको रहने के लिए जगह चाहिए होती है. हम जहाँ रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? हाउस. हाउस. यस, वेरी गुड. एंड होम्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल. हमारे घर भी डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बनते हैं. कीप एवरीथिंग इन अ प्रॉपर प्लेस. हर चीज हमें एक प्रॉपर प्लेस पे रखनी चाहिए जो उसकी प्रॉपर प्लेस है. मींस आपकी बुक्स आपके बुक शेल्फ में होनी चाहिए और आपके बैग्स भी होने चाहिए, आपकी क्रॉकरी आपके किचन में होनी चाहिए. ओके, आपके मटेरियल जो आपके जिस रूम आप जहाँ से ले रहे हो वहीं आप उसको वापस रखना है. आपको अपनी मम्मा की हेल्प करनी है, मामा की हेल्प करवाया करें. आप अपने रूम को खुद नीट किया करें, अपने रूम से खुद मेस, आपका जो आपके रूम में कोई भी चीज बिखरी होती है उसे खुद से समेटा करें. अपने क्लॉथ्स होते हैं, आपकी थिंग्स, आपके टॉयज, आप सब सारी चीजों को आप खुद से हैंडल किया करें. ओके, अपने रूम को खुद साफ करते हैं. यस बेटा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. यस, यस बेटा. नो क्वेश्चन. बेटा योर असेसमेंट आर गोइंग टू स्टार्ट. आपकी असेसमेंट स्टार्ट होने जा रही हैं. अगस्त में आपके असेसमेंट स्टार्ट होने जा रही हैं. तो आप अपनी नोटबुक्स को कंप्लीट करें, अपने वर्क को लर्न करें अच्छी तरीके से कि आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें. ओके बेटा, नोट्स आपको सेंड कर दीजिएंगे अभी. ओके बेटा, थैंक यू सो मच. टेक केयर. Before going to the end, I want to discuss one thing. You have to, yes beta. Yes, I'm here beta.
Yes, my dear students, you have to solve page number 26, 27, 28 from your book, SST book, page number 26, 27 and 28 with the help of notes. नोट्स की हेल्प से आप पेज नंबर 26, 27 एंड 28 को सॉल्व करेंगे और लर्न करेंगे. अपनी नोट्स की हेल्प से अपनी नोटबुक्स को भी कंप्लीट करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज.